देख रहे हैं टेक्सटाइल मिरर का यूट्यूब न्यूज चैनल। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने आपको कपड़े के इतिहास के बारे में जानकारी दी है और इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि भारतीय कपड़ा उद्योग का अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है। एग्रीकल्चर के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली है। इसके अलावा एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में $17 मिलियन के साथ दुनिया का तीसरे बड़ा निर्यातक देश है भारत। वैसे तो कपड़ा उद्योग भारत में सदियों पुराना है, लेकिन हम भारत की पहली मिल की बात करें तो 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर नाम की कलकत्ता में एक कंपनी स्थापित हुई थी, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाई और फेल हो गई। उसके बाद 1854 में केजीएन डाबर ने बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी के नाम से नई कंपनी स्थापित की। ऐसा माना जाता है कि यह मिल भारत के आधुनिक कॉटन के लिए मील का पत्थर साबित हुई। आइए नजर डालते हैं मार्केट साइज और इसके दो प्रमुख सेगमेंट पर। टेक्सटाइल मार्केट में दो प्रमुख सेगमेंट होते हैं। पहला ऑर्गेनाइज्ड, इसके तहत स्पिनिंग, अपैरल और गारमेंट, ये तीन कैटेगरी शामिल की गई है जो आधुनिक मशीनरी एवं तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी कैटेगरी है अनऑर्गेनाइज, जिसके तहत हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और सेरिकल्चर शामिल होते हैं। इनका आकार छोटा होता है और ये परंपरागत उपकरण और तौर तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। पूरे भारत में 35.22 लाख हैंडलूम वर्कर्स के साथ टेक्सटाइल उद्योग में लगभग 4.5 करोड़ लोग काम करते हैं और साल 2018 में हैंडीक्राफ्ट सहित घरेलू टेक्सटाइल और अपैरल उद्योग $140 बिलियन का था। उसमें से $100 बिलियन की खपत देश में ही हो गई थी। बाकी बचे $40 बिलियन को वैश्विक बाजार में निर्यात किया गया। घरेलू टेक्सटाइल एवं अपैरल उद्योग भारत की जीडीपी में 2.3%, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में 7% तथा देश के निर्यात में 13% का योगदान देता है। इसके अलावा भारत पीपीई का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा निर्माण करने वाला देश बन गया है। आज भारत में 600 से भी ज़्यादा कंपनियां हैं जो पीपीई किट का उत्पादन करने के लिए प्रमाणित है, जिसका वैश्विक बाजार में मूल्य 2019 में $52.7 बिलियन से बढ़कर 2025 तक $92.5 बिलियन होने की पूरी संभावना है। पिछले 5 सालों के दौरान टेक्सटाइल क्षेत्र में जबरदस्त निवेश का माहौल देखा गया। अप्रैल 2000 से मार्च 2020 तक इंडस्ट्री में $3.44 बिलियन का विदेशी निवेश आया। 2024-25 तक टेक्सटाइल एवं अपैरल उद्योग में निर्यात $300 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। इससे भारतीय बाजार का शेयर 3 गुना यानी कि 5% से बढ़कर 15% तक हो सकता है। वस्त्र उद्योग को लेकर सरकार ने क्या क्या पहल की गई, इस पे भी डालते हैं एक नजर। भारत सरकार कपड़ा क्षेत्र के निर्यात के लिए कई प्रमोशनल पॉलिसीज लेकर आई है। ऑटोमेटिक राउट के तहत 100% एफडीआई की अनुमति भी दे दी गई है, जो भारत के टेक्सटाइल उद्योग के लिए नए विकास के द्वार खोल रही है। अब बात करते हैं भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की। जूट ईयर 2019-20 में जूट मटेरियल में फूड ग्रेन और शुगर की पैकेजिंग को मैंडेटरी कर दिया था। केंद्रीय बजट 2020-21 के तहत 1480 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय पर 2020-21 से 2023-24 तक की अवधि के लिए एक राष्ट्रीय टेक्सटाइल मिशन प्रस्तावित है। सितंबर 2019 में जीएसटी के पहले की तुलना में टेक्सटाइल निर्यात में 6.2% की वृद्धि देखी गई। सरकार ने 2018 से 20 के दौरान निर्यात को बढ़ावा देने, 1 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए और 80,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने $31 मिलियन का स्पेशल पैकेज देने की भी घोषणा की।
अगस्त 2018 तक 25,345 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निवेश और 57.28 बिलियन डॉलर का निर्यात किया गया। भारत सरकार ने 2022 तक 35 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजित करने और 95,000 करोड़ रुपए के निवेश को सक्षम बनाने के लिए अनुमानित प्रौद्योगिकी उन्नति निधि योजना सहित कई उपाय किए हैं। भारत सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 2017-18 और 2019-20 के लिए 1300 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर नामक एक नई कौशल विकास योजना को मंजूरी दी है। अगस्त 2019 तक इस योजना के तहत 16 राज्यों के लगभग 4 लाख श्रमिकों को स्किल्ड बनाने के लिए कपड़ा मंत्रालय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पिछले 4 साल में सरकार की उपलब्धियां 2019 तक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार 348 के तकनीकी वस्त्र उत्पाद विकसित किए गए थे। ए टफ और ए वेब बेस्ड क्लेम मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग मैकेनिज्म लॉन्च किया गया। 381 नए ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर स्वीकृत किए गए थे। स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क के तहत 59 टेक्सटाइल पार्क स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 22 पूर्ण हो चुके हैं। वित्त वर्ष 2015 के 8.03 मिलियन की तुलना में वित्त वर्ष 2019 में ये बढ़कर 45 मिलियन हो गए हैं। अब हम बात करते हैं भारत के कपड़ा उद्योग के भविष्य के बारे में। भारत का कपड़ा उद्योग का भविष्य बहुत ही उज्जवल है और सरकार भी घरेलू और निर्यात बाजार को मजबूत बनाए रखने के लिए काफी प्रयास कर रही है और निर्यात बाजार में भारतीय कपड़े की डिमांड को देखते हुए काफी उत्साह का माहौल है। हालांकि कोरोना के बाद इसमें काफी प्रभाव पड़े हैं, लेकिन इसका फ्यूचर बहुत उज्जवल है। साथ ही उपभोक्तावाद और डिस्पोजल आय में वृद्धि के साथ खुदरा क्षेत्र में पिछले 1 दशक में कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी में भारतीय बाजार में प्रवेश किया है, जो कि यहाँ के कपड़ा उद्योग के उज्जवल भविष्य को दर्शाता है। इसी प्रकार की और बेहतरीन खबरें हम आप लोगों के लिए प्रस्तुत करते रहेंगे। इसके लिए आप लोग बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। इसको तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिए, ताकि इस प्रकार के जानकारीप्रद वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।